धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र के पुरातन काल से ही पावन होने का संकेत देता है। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जिसका उपदेश यहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भारतवर्ष की धरती पर संस्कृति और सभ्यता की अनमोल निधि है कुरुक्षेत्र। हिंदू धर्म के अलावा यहाँ मुस्लिम, सिख और बौद्ध धर्मों के पवित्र स्थल भी हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजा कुरु ने यहाँ भगवान शिव से बैल और यमराज से भैंसा लेकर 48 कोस तक हल जोतकर भगवान विष्णु से इस भूमि को पवित्र होने का वरदान प्राप्त किया, जिसके बाद इसे धर्म क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। तत्पश्चात राजा कुरु के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरुक्षेत्र दिल्ली से उत्तर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर 160 किलोमीटर की दूरी पर तथा चंडीगढ़ से दक्षिण में 110 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा में स्थित है। यही वह स्थान है जहां द्वापर युग में कौरव और पांडवों के बीच धर्म व अधिकार का महासंग्राम हुआ। ये धरती साक्षी है अधर्म पर धर्म की विजय की। यहाँ 48 कोस तक फैले हुए महाभारत कालीन 360 पावन तीर्थ स्थल हैं, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुरुक्षेत्र को पुरातन काल में सरस्वती व दृष्टवती नदी सिंचती थी, जिनके अब कुछ ही अंश अपना साक्ष्य दे रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर ही श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से हुई थी। यहीं पर सृष्टि का सृजन हुआ। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए प्रमुख स्थान है। ब्रह्म सरोवर की सागर समान विशाल जल राशि यात्रियों को मनोहारी दृश्य प्रदान करती है। ब्रह्म सरोवर को 2 भागों में बांटा गया है। ब्रह्म सरोवर की संपूर्ण परिक्रमा 4 किलोमीटर की है। इसमें स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर जल में कमल की भांति सरोवर के सौंदर्य को बढ़ाता है। ब्रह्म सरोवर के बीच द्रौपदी कूप महाभारत कालीन है। इस कूप का उपयोग द्रौपदी स्नान व पूजा के लिए किया करती थी। ब्रह्म सरोवर के बीच पुरुषोत्तमपुरा बाग है। पुरुषोत्तमपुरा बाग के मध्य स्थापित किया गया श्री कृष्ण व अर्जुन का रथ उनकी शक्ति और शौर्य का आभास कराता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के पश्चात यहाँ एक विजय स्तंभ बनवाया था, जो समय अनुसार लुप्त हो गया। सीढ़ियों से उतरने पर यहाँ एक कुआं है, जो अब सूख गया है। अब इस कुएं में एक हैंडपंप लगा है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय इस कुएं के जल का रंग दूध जैसा श्वेत हो जाता था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ज्योतिषर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का सबसे पूजनीय स्थान है। ज्योतिषर अर्थात ज्ञान रूपी ज्योति का उद्भव। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पावन गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया और जीवन को नया आयाम दिया। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को जीवात्मा व नश्वर शरीर के बारे में समझाया और जीवात्मा के अजर अमर स्वरूप का ज्ञान दिया। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की रीति का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विराट रूप के दर्शन अर्जुन को यहीं पर दिए थे। तत्पश्चात अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्म के लिए युद्ध में भाग लिया। यहाँ पर स्थित वट वृक्ष का पेड़ उसी वट वृक्ष के पेड़ की संतति है, जिसके नीचे 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, जो गीता के उपदेश का साक्षी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर में ही महाभारत युद्ध की 48 कोस भूमि को देह धरती होने का वरदान दिया।
यहाँ गंगा पुत्र भीष्म जब अर्जुन की बाण वर्षा से घायल होकर बाण सैया पर गिरे तो पितामह भीष्म को अत्यंत प्यास लगी और अर्जुन से पानी का आग्रह किया। तब अर्जुन ने गांडीव से बाण चलाकर बाण गंगा को प्रकट किया और पितामह भीष्म की प्यास बुझाई। यहाँ पवित्र भीष्म कुंड स्थित है। यहाँ गंगा अंतिम बार अपने पुत्र भीष्म से मिली और उन्हें देवलोक का वरदान दिया। पुराणों में यह तीर्थ अनरक तीर्थ के नाम से विख्यात है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की निवास स्थली कही जाती है। माता भद्रकाली मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ 47वें स्थान पर आता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार माता सती का टखना भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर यहाँ पर गिरा था। यहाँ नवरात्रों में भक्तजनों का तांता लगा रहता है। यहाँ पवित्र माता भद्रकाली कूप है, जहाँ महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शत्रुओं की पराजय के लिए पवित्रता पूर्वक दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया और माँ भद्रकाली से अर्जुन ने विजय श्री का वरदान प्राप्त किया। विजय के पश्चात पांडवों ने यहाँ घोड़े दान किए थे। तत्पश्चात यहाँ मन्नत पूरी होने पर मिट्टी व धातु के घोड़े चढ़ाने का नियम है। अकामो वैसकामो व प्रविष्ट स्थाणु मंदिरम व्युक्त पातक घोर प्राप्नोति परमम पदम। स्थानेश्वर महादेव मंदिर के लिए ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य सकाम व निष्काम भाव से मंदिर में प्रवेश करता है, वह मनुष्य पातकों से विमुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर माँ भद्रकाली मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यहीं पर पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करके महाभारत युद्ध को जीतने का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ पर स्थित सरोवर की मात्र एक बूंद पीने से महाराजा वेणु कोढ़ मुक्त हो गए थे। इस मंदिर की यात्रा किए बिना कुरुक्षेत्र यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती और तीर्थ यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। इस भूमि के अधिपति भगवान स्थाणु महादेव हैं। इसी कारण यहाँ स्थित नगर को थानेश्वर कहा जाता था, जो आधुनिक युग में थानेसर शहर के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की मुगल काल विरासत का साक्षी यह मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां के समय बनाया गया था। कहा जाता है कि इसका निर्माण बादशाह के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने ईरानी मूल के सूफी संत शेख अब्दुल रहीम बनूरी की याद में इसे बनवाया था। मुगल शैली के बाग, फव्वारे, मेहराबे, गुंबद, छतरियां इसे आकर्षक स्मारक का रूप देती हैं। थानेसर के सूफी 13वीं सदी में फांसी से यहाँ आकर बसे थे। इन सूफियों की इबादत के लिए यहाँ एक मस्जिद बनाई गई है, जिसे आज लोग पथरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इस मकबरे के ठीक पश्चिम में एक मकबरा बना है, जो प्रसिद्ध सूफी शेख हजरत जलालुद्दीन थानेसरी का है, जिससे मिलने अकबर स्वयं यहाँ आए थे। इस मकबरे के उत्तरी भाग में बना यह 4 बाग मुगल काल की समृद्ध परंपरा का सूचक है। मकबरे के पीछे की ओर एक विशाल टीला है, जिसे राजा हर्ष का टीला कहा जाता है। इस टीले की जगह जगह पर खुदाई की गई है। यहाँ कुषाण काल से मुगल काल तक अवशेष मिले हैं। यहाँ सिखों के 9 प्रवर्तक गुरु उधारे। कुरुक्षेत्र के आकर्षण ने इन सिख गुरुओं को भी प्रभावित किया, जिनके नाम पर यहाँ अलग अलग गुरुद्वारे बनाए गए हैं। यहाँ सिखों की प्रथम, छठी और 10वीं पातशाही है। विशेषतया सन्निहित के समीप छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के नाम पर एक भव्य गुरुद्वारा बना है। श्वेत संगमरमर से बना यह गुरुद्वारा अपनी अनुपम छटा प्रदान करता है। धरोहर हरियाणवी संस्कृति का पहला संग्रहालय है। ये संग्रहालय हरियाणा की संस्कृति को संजोए हुए है। ये संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष 2006 में हरियाणा वासियों को समर्पित किया गया था। इस संग्रहालय में एक और प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक के सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा की वास्तुकला, पुरातत्व, लेखाकृतियां, कलाकृतियां, ग्रामीण वाद्य यंत्रों, कृषि उपकरणों, जल संसाधनों, परिवहन, घरेलू सामान, रसोई घर और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं को अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया है। यह तारामंडल हरियाणा की बहादुर बेटी डॉक्टर कल्पना चावला को समर्पित है। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा में STS 107 अंतरिक्ष यान की दुर्घटना में कल्पना चावला की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में भारत ने डॉक्टर कल्पना चावला के रूप में एक अनमोल रत्न गवा दिया। कल्पना चावला तारामंडल में अंतरिक्ष से संबंधित ज्ञान को दर्शाया गया है।
समय परिवर्तन व दिन रात के होने को दिखाया गया है। समय की स्थिति को एक मशीन के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके चारों ओर सुंदर बगीचा बनाया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा में शिक्षा का मुख्य केंद्र है। 1956 में स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के करकमलों से यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यह 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ देश विदेश से हजारों विद्यार्थी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। कुरुक्षेत्र की पावन धरती गीता संदेश के द्वारा सदैव मानव जाति का कल्याण करती रहेगी। राजा कुरु की पावन धरती कुरुक्षेत्र सदैव आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें नीलकंठी यात्री निवास कुरुक्षेत्र 011744291615। पैराकीट पिपली कुरुक्षेत्र 017444230250।